और बड़ी खबर सामने आ रही है। सौरभ शर्मा केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर के ईडी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। सौरभ का ही जब्त सोना और कैश, अनुपातहीन संपत्ति के मामले में यह एक्शन है। 100 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। सौरभ शर्मा केस से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट सामने आया है। ईडी की रिपोर्ट में बड़े खुलासे यहां पर हुए हैं। सौरभ का ही सोना और कैश है जो जब्त किया गया। अनुपातहीन संपत्ति के मामले में लगातार यह एक्शन था और ये बड़ा एक्शन हुआ है। 100 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। तो सौरभ शर्मा केस से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट तो इस वक्त सामने आया है। इस पूरे मामले में ईडी जांच कर रही थी और जांच पड़ताल के बाद बड़े खुलासे हो रहे हैं एक के बाद एक। ईडी की रिपोर्ट में ये एक और बड़ा खुलासा है कि सौरभ का ही सोना और कैश था जिसे जब्त किया गया। अनुपातहीन संपत्ति के मामले में लगातार एक्शन लिया गया और इसी मामले में ये बड़ी खबर सामने आई है। ईडी की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा ही सामने हुआ है। 100 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। इस मामले में लगातार जांच पड़ताल हो रही थी और इस खबर पर मुक्ता पाठक एमपी स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। मुक्ता, क्या अपडेट आपको मिल रहा है? तमाम बड़े खुलासे ईडी के रिपोर्ट में हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो है पहले लोकायुक्त, फिर ईडी, फिर उसके बाद इनकम टैक्स लगातार ये पूछताछ कर रही थी सौरभ शर्मा से और उसके जो दो सहयोगी थे, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं था कि उनके पास जो गाड़ी मिली थी और जंगल में गाड़ी मिली थी जिसमें 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश था, कोई भी मानने को तैयार नहीं था कि वो उनका है। लगातार वो उस पे चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन जिस तरह से ईडी ने खुलासा किया है, ऑफिशियल उसने प्रेस नोट जारी करके कहा है कि ये जो है, उन्होंने इशारा किया है एक तरह से कि ये 52 किलो सोना, 11 करोड़ कैश ये सौरभ शर्मा का ही था और लगभग 100 करोड़ की जो संपत्ति है जो सौरभ शर्मा और उसके तमाम रिश्तेदारों के नाम पे थी, वो सबको भी जो है अटैच कर दिया गया है, उसकी कुर्की कर दी गई है। तो लगातार जो सबके मन में ये सवाल था कि आखिर ये जो सोना पकड़ा गया था, कैश पकड़ा गया था, ये किसका है, उस पे जो है अब विराम सा लगता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जब ईडी कह रही है कि ये सौरभ शर्मा का ही है और जिस तरह से जो 100 करोड़ की लगभग संपत्ति जो है अटैच की गई है, तो हम मान सकते हैं कि जो बातें आ रही थी, जो लगातार हम देख रहे थे जब लोकायुक्त के छापे के बाद लगातार जिस तरह के दस्तावेज सामने आए, जिस तरह की बातें सामने आई, जिस तरह से सोना और कैश पकड़ा गया, आखिर वो सब जो है वो सौरभ शर्मा का ही था। जी। और इस पूरे मामले में ईडी की तरफ से और भी कोई जानकारी दी गई है क्या? और क्योंकि एक के बाद एक जांच हो रही है, रिपोर्ट में खुलासे भी हो रहे हैं, ईडी के इस खुलासे के बाद आगे किस तरीके से पूरा मामला बढ़ने वाला है? देखिए, ईडी का जो ये ऑफिशियल जानकारी ईडी ने दी है, उसके बाद जो इससे पहले जो है पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है सौरभ शर्मा की मां के खिलाफ। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जो झूठे दस्तावेज देकर ये कहकर कि कोई भी उनके परिवार का सरकारी नौकरी में नहीं है, उसके कारण जो है, जबकि सौरभ का जो बड़ा भाई है वो रायपुर छत्तीसगढ़ में जो है सरकारी नौकरी पे है, तो जो उन्होंने दस्तावेज एफिडेविट दिया था वो गलत था, जिसके कारण सौरभ शर्मा को परिवहन विभाग में नौकरी मिली। तो उस पे जो है, उसके लिए उनकी मां पर भी जो है पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जितनी जो बातें थी जो सामने आ रही थी वो सही निकल के आ रही है और एक तरह से जो शिकंजा है वो पूरी तरह से कस लिया गया है, चाहे वो सौरभ हो, उसकी मदर हो और जो उनके तमाम जो रिश्तेदार और सहयोगी हो। जी बिल्कुल, और जरूरी भी थी ये कार्रवाई क्योंकि लगातार सरकार कहती भी आई कि भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही है और इससे तमाम जो वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं या फिर अवैध संपत्तियां जिनके पास है, उनके लिए एक बड़ा उदाहरण सेट होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से ये जो खुलासे हो रहे हैं और जिस तरह से एक्शन लिया जा रहा है, खास करके अगर ईडी की हम जो ऑफिशियल ये जानकारी की बात करें, जिसमें वो मान रही है कि ये 52 किलो सोना और कैश जो है वो सौरभ शर्मा का ही था। भले ही सौरभ उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, उसके जो सहयोगी अभी उसके साथ जेल में वो भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से शिकंजा कस रहा है उससे जो एक बहुत क्लियर एक मैसेज भी जा रहा है। जी।